यह जानते हैं, लेकिन संतों की पहचान नहीं कर सकते हैं। कौन संत है, नहीं संत हैं। तो दूसरी श्रेणी का सत्संग कैसे हो? तो आज जिनको हम संत कहते हैं, कुछ दिनों के बाद उनके संबंध में कुछ और बातें सुनने को मिल जाती हैं, जिससे उनके प्रति भी घृणा हो जाती है। फिर हम कैसे विश्वास करें कौन संत है, किनका हम संग करें। इसलिए अगर द्वितीय श्रेणी का सत्संग हम नहीं कर सकते हैं, तो जो पहले संत हो चुके हैं, उन संतों की जो सतवाणी है, उन सतवाणी का हम संग करें, यह सत्संग है। और यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। पहले हम तृतीय श्रेणी का सत्संग करें, फिर सौभाग्य से द्वितीय श्रेणी का भी होगा, और उनसे सद्ज्ञान प्राप्त कर, सद्शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर हम प्रथम श्रेणी का भी सत्संग कर पाएंगे। अभी हम लोग जो सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं, यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। संत कैसे होते हैं? खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्यसार कवि कोविद योगी। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत खट विकार के शिकार नहीं होते। खट विकार जिनके अधिकार में रहता है, वे संत होते हैं। निष्पाप होते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से वे विरत रहते हैं। कामना रहित रहते हैं। अचल, एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, उसको कोई टाल नहीं सकता। महात्मा गांधी जी थे, उनके साथ में एक जर्मन रहता था। एक दिन जर्मन बाथरूम गया, उनका कोट लटका हुआ था, कोट की जेब नीचे लटक रही थी। महात्मा गांधी जी ने हाथ लगा करके देखा तो जेब मालूम पड़ा कि वजनदार है। जब वह जर्मन बाथरूम से आया तो महात्मा गांधी जी ने पूछा, अरे तुम्हारी जेब में क्या है, इतना वजन मालूम पड़ता है? जर्मन ने कहा, कि आपको मालूम नहीं है, कुछ लोगों ने आपका पीछा कर रखा है, कभी भी आपके ऊपर वार कर सकता है। उसी के बचाव के लिए मैंने पिस्तौल रखा है अपनी जेब में।
महात्मा गांधी जी ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा। इतने दिनों तक तो मुझे निर्गुण निराकार भगवान में विश्वास था, लेकिन अब सगुण भगवान ही हमारे सामने आ गए रक्षा करने के लिए, अब मुझे क्या चाहिए? जल्दी से जेब से निकाल करके फेंको इसको। रक्षा करने वाले तो प्रभु हैं, प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। तुम क्या मेरी रक्षा करेगा? गीता में भगवान ने कहा है, योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूं। मेरे भक्त को क्या चाहिए वह देता हूं और फिर रक्षा भी करता हूं। अटल विश्वास रहता है। अकिंचन, वे त्यागी होते हैं, संग्रही नहीं होते। संग्रह करने वाले संत नहीं होते हैं, त्याग करने वाले संत होते हैं। पंजाब में एक महात्मा हुए स्वामी रामतीर्थ। जापान वाले ने उनको बुलाया था, वे जापान गए थे। जापान में उनका प्रवचन हुआ, वहां के लोग बड़े प्रभावित हुए। अपने पास में वे कुछ रखते ही नहीं थे। वहां के लोगों ने पूछा, आप कहां जाइएगा? कहा, यहां से मुझे अमेरिका जाना है। वहां के लोगों ने हवाई जहाज का टिकट कटा दिया अमेरिका का। अमेरिका आए, एयरपोर्ट पर एक सज्जन ने पूछा, आप अमेरिका में कहां ठहरेंगे? उनका मुझे मालूम नहीं। कितने दिनों तक ठहरेंगे? कहा, मुझे मालूम नहीं। आपके पास कितने डॉलर हैं? कहा, कुछ भी नहीं। कहा, आप कौन हैं? कहा, मैं राम बादशाह हूं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने को बादशाह कहते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं? एक सज्जन वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि जिनका प्रवचन जापान में हुआ था, आप वही राम बादशाह हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं वही हूं। उन्होंने कहा, जितने दिनों तक ये रहेंगे, मेरे यहां रहेंगे, सारा खर्च मैं दूंगा, इनको डॉलर की क्या आवश्यकता है? रामतीर्थ ने कहा कि बादशाह के पास पैसे नहीं रहते, खजांची के पास पैसे रहते। देखो हमारा खजांची है मेरे पास में। अचल अकिंचन, संग्रही नहीं होते, शुचि पवित्र होते हैं, तन से, मन से, वचन से, काय से। सुखधाम होते हैं, वही तो सुख के घर है। उनकी चरण में जो जाता है वहां दुख कहां है? अरे फुलवाड़ी में कोई जाता है तो क्या वो किसी फूल से सुगंधी मांगता है? जो फुलवाड़ी में जाएगा सुगंधी स्वाभाविक लगेगी। उसी तरह जो संत होते हैं, संत के पास जो जाएंगे, संत के पास जो सुगंधी वह मिलेगी आपको। सांचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, मार्ग बताई देत, भाव हु भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरतु है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु है,
सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निस्दिन संत जन देवो ही करतु है। संत लेते नहीं, संत देते हैं। उन संतों का ज्ञान का हम लोग सत्संग करने के लिए यहां समवेत हुए हैं। सत्संग से, तृतीय श्रेणी का सत्संग से क्या होता है?